वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कैपिटल आईएएस। आप सभी का कैपिटल आईएएस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिप्रा सिंह आज एक बार फिर आपके सामने बहुत ही ज्यादा आउट स्पोकन और बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के आई हूँ कि भाई जो महाकुंभ का एक भव्य आयोजन किया गया, वहां से इतनी भव्य भव्य पर्सनालिटीज निकल करके भारत के सामने आई जिनको शायद हम इस महाकुंभ के फेस्टिवल के पहले शायद से जानते तक नहीं थे। उनमें से एक एक व्यक्ति, एक पर्सनालिटी आपके सामने जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है आईआईटीएन बाबा। इनका नाम अभय सिंह है और ये बेसिकली हरियाणा के रहने वाले हुआ करते थे। एंड नाउ ही क्लेम्स कि जो है इन्होंने संन्यास लिया, जो भी किया, और अब ये जो है इंटरनेट पे आईआईटीएन बाबा के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन सुर्खियों में आईआईटीएन बाबा तब हुए बहुत ही ज्यादा जब इन्होंने हाल फिलहाल में चैंपियंस ट्रॉफी, आप देख रहे हैं ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के कुछ ही क्षण पहले, कुछ ही टाइम पहले इन्होंने एक प्रिडिक्शन दिया, इन्होंने एक प्रोफेसी दी कि इन्होंने कहा कि भारत नहीं जीतेगी। अभी मैं इनके एकदम एग्जैक्टली सेम सेंटेंसेस भी दिखाऊंगी। इन्होंने कहा कि आप लिख के ले लो, मुझसे लिखवा लो, भारत नहीं जीतने वाला है। और आप सभी जानते हैं, वेरी हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन क्रिकेट टीम फॉर हैविंग विनिंग दिस मैच। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी, द विनर इज इंडिया ऑफ कोर्स। तो अब सो दैट इंडिया जीत चुका है और इनकी प्रेडिक्शन गलत साबित हो गई है, तो अब इन्होंने अगला स्टेप क्या लिया, ये देखने वाली बात है और आज इस चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो का होल एंड सोल मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आईआईटीएन बाबा ने ये कहा तो फलाने ने ये कहा, बिकॉज दैट इज नॉट आवर मोटिव। हम एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। वी वॉन्ट टू टेल यू कि भारत में एक कल्चर बड़ा प्रसिद्ध है और ये उसी कल्चर का एक एग्जाम्पल है। ये जो कल्चर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड बाबा कल्चर इन इंडिया। आपने जरूर सुना होगा, आई एम वेरी श्योर कि आप जिस भी गांव गली मोहल्ले में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई प्रोफेशन बाबा में होता जरूर होगा। आपके फैमिली पंडित से लेकर के आप किसी भी मंदिर में जाओ, किसी ना किसी, बेसिकली आपको किसी ना किसी से मुलाकात होती है जो कि बाबा होते हैं, जिनको पब्लिक जो है वो वाइडली बाबा कह के बुलाती है। कुछ बाबा आपको जीवन का ज्ञान देते हैं, जैसे 2-3 बाबाज बहुत फेमस है, यूट्यूब पे भी बहुत फेमस है, जो कि लाइफ में पॉजिटिविटी इनकलकेट करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। चलो ठीक है, ये तो मोटिवेटिंग फैक्टर हो गया। कुछ बाबाज जो होते हैं वो क्लेम करते हैं कि वे चमत्कार कर सकते हैं या फिर वे किसी इस तरीके की विद्या को जानते हैं जिस तरीके की विद्या से बेसिकली वो पूरा ब्रह्मांड या तो कंट्रोल कर सकते हैं या तो अलग अलग चीजें कर रहे हैं। और मतलब वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स चमत्कार के नाम पे, कल्याण के नाम पे, कृपा के नाम पे करते हैं और चार्ज भी करते हैं, जिनको आज के डेट में भारत में वाइडली क्रिटिसाइज किया जाता है, आलोचनाएं की जाती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं जहां पे ऐसे ही सो कॉल्ड बाबाज ही चार्ज होते हैं विथ मर्डर्स, they are charged with rape, and even they are charged with molestation and other kinds of crimes also। तो आज देखते हैं कि बाबा कल्चर क्या है, ये जो इंडिया में बना हुआ है। पहली चीज, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये जो आप देख रहे हैं, इन व्यक्ति का नाम अभय सिंह है और आईआईटीएन बाबा के नाम से मशहूर है। इनकी प्रोफेसी जो आई भारत वर्सेस पाकिस्तान में, भारत हार जाएगा, तो इनकी ये प्रिडिक्शन जैसे ही गलत साबित होती है, एज अ रिप्लाई ये कहते हैं, डोंट बिलीव इन प्रिडिक्शंस, यूज योर ओन ब्रेन। आप अपना दिमाग लगाओ ना, आप प्रिडिक्शंस में क्यों बिलीव करते हो? एकदम विपरीत फ्रॉम व्हाट ही हैड क्लेम्ड अर्लियर। ठीक है, नाउ सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभय सिंह, मैं आपको ये बहुत ही ब्रीफ में अगर बताऊं, तो आईआईटीएन बाबा जो फेमस हो जाते हैं महाकुंभ मेले से, और सोशल मीडिया पे बड़े फेमस हो रहे हैं, बड़े चर्चे में आ रहे हैं कि भाई प्रिडिक्शन कर दिया इन्होंने। और आप समझ सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट डैमेज के बारे में बात करते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो महाकुंभ मेले में इतना फेमस होता है, आईआईटीएन है स्वयं, आईआईटी बॉम्बे से जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक है 2008 से 12 के बीच में। ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान के पथ पे निकल चुके हैं, कौन नहीं विश्वास करेगा इनका, जिन्होंने सब कुछ अपना इतना ब्राइट फ्यूचर छोड़ा। ऐसे व्यक्ति जब इस तरीके का प्रिडिक्शन करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यदि उस टीम में एक मेंबर आप होते तो आप कितना ज्यादा, ये कितना ज्यादा डिमोरलाइजिंग फीचर है। ठीक है,
सो वी डू नॉट वेलकम एनी सच कमेंट्स। ये कहते हैं भाई कि इंडिया हार जाएगा। अब आप देखिए, इनसे पूछा गया है अभी क्या मैसेज देना चाहोगे, तो अब आप केवल चुपचाप इनकी लाइन सुनिए, इन्होंने बोला क्या है। आगे की कुछ लाइनें मैं नहीं, अभय सिंह IITN बाबा कहेंगे। हम तो ऐसे ही खेलते हैं ना, हम जब खेलते हैं तो बस हमारे लिए खेलते हैं। ऐसी लाइन्स बोल रहे हैं जिसकी मीनिंग नहीं निकल कर के आ रही, मीनिंगलेस लाइन है। और देखिए कोई दो राय नहीं है कि क्यों मीम और सोशल मीडिया पे इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, इनको ट्रोल किया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि ये एडिक्टेड है, नशीले पदार्थों का सेवन करके और घूमते रहते हैं, तभी ऐसी सब बातें कर रहे हैं। तो लुक एट द स्टेटमेंट्स दैट ही हैज गिवन। हम तो ऐसे खेलते हैं ना, हम जब खेलते हैं तो बस हमारे लिए खेलते हैं, कुछ मैसेज नहीं है। और आई डोंट हैव एनी मैसेज। प्रिडिक्शन विडिक्शन में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी का मत करो विश्वास, अपना दिमाग यूज करो कभी भी। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स है ये IIT बाबा के जो है ये हैं। ठीक है, इन्होंने एक वाइडली पब्लिक अपॉलॉजी भी दी है भाई, लेकिन इनका ये रिएक्शन और ये इनका प्रिडिक्शन वाज फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। आप देख सकते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने फनी रिएक्शन और पता नहीं किस तरीके की वीडियो बना करके इनको ट्रोल किया है। तो यहीं पे हम कहते हैं कि फेम बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन ये फेम किस तरीके से नीचे आता है, आप कब लोगों के माइंड में एकदम नेगेटिव हो जाएंगे। दिस इज समथिंग विच इज वेरी एनोनिमस। आपने अभी देखा है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स समय रायना और रणवीर अलाहाबादिया क्षण भर में यहाँ थे एंड देन दे ड्रॉप डाउन विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये जो है लोगों के ऊपर, जो इन्होंने प्रिडिक्शन किया है, लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा है और लोग कैसे इनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं हरियाणा से आते हैं, हाल फिलहाल में इंटरव्यू किया गया था महाकुंभ मेले में, तो इन्होंने बताया कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन में चाइल्डहुड ट्रॉमा के शिकार रहे हैं, पेरेंट्स से बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा है। ठीक है, और ये जो है बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बड़ी से बड़ी कंपनीज, न्यूज एजेंसीज ने इनको कवर करते हुए देखिए क्या लिखा है, IIT बाबा फेसेस बैकलैश फॉर द प्रिडिक्टिंग इंडियाज लॉस, फॉर प्रिडिक्टिंग इंडियाज लॉस अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ही रिमाइंड्स ट्रोल्स इट्स पार्टी टाइम। मतलब इतना स्लैंग, इतना व्यंग्य और जो है एक टॉन्ट यूज करके इनके लिए ये फीचर किया गया। खैर, दैट इज नेवरदलेस हमारा बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। एक मैं आपको और एक फनी बात बताना चाहूंगी कि MBA चाय वाला आपने सुना है ना? ये MBA चाय वाला का जो फाउंडर है प्रफुल्ल बिलौर, इन्होंने इतना तक, मतलब मैं आप सीमा समझिए कि कितना मजाक उड़ाया जा रहा है इस प्रिडिक्शन पे इनका, कि इन्होंने अभी हाल फिलहाल में पोस्ट शेयर की है। कहते हैं कि भाई ऐसा है ना कि मेरे को जो पनौती का टाइटल दिया गया था, पनौती आप जानते हैं ना, हिंदी भाषा में एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जहां जाता है वो बैड लक लेकर के आता है। तो मैं पनौती के टाइटल से इस्तीफा दे रहा हूँ, ये टाइटल आप IITN बाबा को दे दीजिए, वो इसके लिए ज्यादा काबिल है। इस तरीके का जो है सोशल मीडिया पे ट्रोल झेलते हुए एक पब्लिक अपॉलॉजी आती है, जहां पे वे कहते हैं भाई ही शेयर्ड सेलिब्रेटरी इमेजेस ऑफ विराट कोहली एंड इंडियन क्रिकेट टीम बास्किंग देयर विक्ट्री, और कह रहे हैं क्या, मैं पब्लिकली अपोलोजाइज करना चाहता हूं और आई एंड आस्क ईच वन ऑफ यू टू सेलिब्रेट इट्स पार्टी टाइम। मुझे मन ही मन पता था कि इंडिया जीतेगा। ठीक है, आई न्यू इन माई हार्ट दैट इंडिया वुड विन एंड ही रोट अटेम्प्टिंग टू पैलिकेट द डिसअपॉइंटेड फेसेस। तो यही होता है, आज आप भी जो कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपके पीछे लगे होंगे। जिस दिन आपने वो कोहली, ये जो मैच हुआ है उसमें कोहली ने जो लास्ट का चौका मारा, जिस दिन आपने अपने लाइफ में ऐसे चौके छक्के लगाना स्टार्ट कर दिए, लोग भी आकर के यही बात बोलने वाले हैं कि मुझे मन ही मन पता था। खैर, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात पे। बाबा कल्चर क्या है इंडिया में, यही है हमारा असली मुद्दा आज का, या IITN बाबा कवर करने का। बाबा कल्चर आप देखिए कि कुछ बाबास क्लेम करते हैं कि हमारे पास मैजिकल मिस्टिकल पावर्स हैं, हम जो है किसी भी तरीके की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गांव दूर दराज में आप जाएंगे तो बथेरे बाबा आपको ऐसे मिले। देखिए, आई मीन नो ऑफेंस, मैं दोबारा कोई ऑफेंस नहीं कर रही हूँ, लेकिन
अंधविश्वास को आज की डेट में एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर पॉज़िटिविटी फैलाने का काम करते हैं तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर आप ये क्लेम करते हैं कि आप चमत्कार जानते हैं और आप कोई भी चमत्कार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आई एम सॉरी, यू डोंट हैव द पब्लिक ओपिनियन। तो ऐसे केसेज़ में क्या है, इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आप पब्लिक सर्विस दो ना, आपके पास बंगला है, गाड़ी है, इतनी बढ़िया लाइफ़स्टाइल है आपकी। ये ट्रिक्स परफ़ॉर्म करने के लिए क्लेम करते हैं भई। क्या कहते हैं कि ये जो है पानी से आग लगा देंगे और घी में आग लगा देना या फिर जलते हुए कोयले पे चलना, तो लोग जो हैं इतना ज़्यादा इनके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि इनकी डिविनिटी पे बेसिकली क्लेम कोई भी नहीं करता। सॉरी, इनकी जो डिविनिटी पे जो है कोई भी ब्लेम नहीं करता, ठीक है? क्लेम तो ये करते ही हैं। खैर, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बार की बात मैं आपको बता रही हूँ, बेहतरीन आर्टिकल छापा ऐसे ही बाबाज़ के लिए। मैं आपको एक-एक लाइन पढ़ाना चाहूँगी, प्लीज़ जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको बताऊँगी जस्ट फॉर 2 मिनट्स कि ये लिखते हैं, बहुत बेहतरीन लिखा है कि कुछ सालों में आपने देखा है कि गॉड मैन यानी बाबा, जिस भी नाम से आपको बुलाना सूटेबल लगे, बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन गलत कामों में सबसे ज़्यादा इनका नाम आता है। आप देखिए कि वित्तीय फ्रॉड यानी फाइनेंशियल फ्रॉड से लेकर के रेप से लेकर के मर्डर, हर केसेस में आप बाबाओं का इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं। अब देखिए ये जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, जो सेल्फ अपॉइंटेड हैं, किसी ने इनको प्रमाण नहीं दिया कि ये गुरु हैं, ये खुद से खुद को प्रमाण देते हैं। इन्होंने पूरे राष्ट्र का अटेंशन ग्रैब किया हुआ है कि आप देखिए कि इनके इतने सारे लैक्स ऑफ क्रेजी फैंस हैं। कई बार ये क्राइम के लिए अगर चार्ज हो जाते हैं तो इनके फैंस पागल होकर के कहते हैं कि बाबा जी के खिलाफ क्रिटिसिज्म हो रहा है, लोग साजिशें कर रहे हैं, बुनी जा रही है बाबा जी के पीठ पीछे, ठीक है? तो लेकिन अगर कई बार जब बाबा के ऊपर लगे गए चार्जेस को प्रूव किया गया है, जब ये बाबा जेल जाते हैं, जहाँ कुछ लोगों का अंधविश्वास टूटता है, वहाँ एक वाइड वैरायटी में लैक्स ऑफ फैन्स उन बाबा के कहते हैं कि बाबा जी फिर वापस आएँगे, लेकिन बिलीव करना नहीं छोड़ते हैं। आप समझ सकते हैं कि दिस इज़ अ मेंटल, ये जो मार्केट है ना, ये आपकी फिज़िकल मार्केट नहीं है, ये मेंटल मार्केट है। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल मार्केट। आप देख सकते हैं कि हर कोने कह रहे हैं, वाओ! व्हाट अ स्टेटमेंट दे आर गिविंग। टुडे Babas can be found in any corner of India. Other than that, very few of them, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको आप अपने उंगलियों पे गिनती कर सकते हैं, जिनकी जो रियल गुरु हैं, जो अपने भक्तों को ह्यूमैनिटी के लिए गाइड करते हैं, जिन्होंने सैल्वेशन प्राप्त करने के मार्ग पे बहुत सारी चीजें इस तरीके की सीखी हैं, ह्यूमैनिटेरियन टास्क देते हैं, जो डिप्रेशन से लोगों को बाहर निकालने का काम करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से। और लेकिन कुछ लोग जहाँ इतने कम हैं जो ऐसे रियल गुरुज हैं, वहां पे वाइड वैरायटी में लोग क्या हैं, जो लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, आश्रम्स में रह रहे हैं, बॉडीगार्ड्स हैं और इनफैक्ट राइफलें लेकर के बॉडीगार्ड्स चल रहे हैं। आप देख रहे हैं। तो इसी के साथ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्यों लिखता है कि some social work which in reality is mostly a front and eyewash to make the world believe that they have so much concern for the welfare of people. लोगों से जब दान पेटी में दान दक्षिणा लेते हैं तो उसका इस्तेमाल अपने कारोबार और बिजनेस, दूसरे देशों में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। और आपके आंखों के सामने चलेगा एक छोटा सा एनजीओ जो कि आपके लिए एक आई वॉश का काम करेगा, एक मिराज का काम करेगा, आपको भटकाए रखने के लिए कि ये लोग जो हैं कंप्लीटली एसोसिएटेड हैं सोसाइटी वेलफेयर के साथ। तो अब आप समझ सकते हैं कि आईआईटीएन बाबा का प्रिडिक्शन तो एक छोटी सी चीज थी, लेकिन इंडिया में आज के डेट में जितने बड़े पैमाने पर ये अंधविश्वास है, ये डोनेशंस हैं, यूजलेस डोनेशंस हैं। देखिए ना, बहुत सारी मूवीज बनी है बॉलीवुड की, जहां पे जब सवाल उठाया जाता है तो लोग कहते हैं कि ये सारी क्लिप्स काट दी जाए, इसको एडिट कीजिए, ये पब्लिक वायलेंस स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं। बट मैं और आप, हम दोनों भारत, हम लोग जो हैं, हमारा एज ग्रुप जो है, हमें ये समझने की जरूरत है, हम सभी वर्ग से आते हैं। और अगर ये बेसिक प्रॉब्लम बाबा कल्चर इन इंडिया ये प्रॉब्लम है, ये हम नहीं समझेंगे तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को नहीं सुधार सकते, क्योंकि हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी वो ऑलरेडी इस गंदगी का हिस्सा बन करके रह चुकी है।
केवल कुछ काउंटेड लोग हैं, मे बी आप भी किसी को जानते होंगे और बहुत लोगों को जानते होंगे, जो लोग वाकई में दे आर द रियल गुरुज। वो गाइड करने का काम करते हैं, वो सार्वजनिक सेवा करते हैं, लेकिन इस सेवा के नाम में एक प्रोफेशन ढूंढ लेना और लोगों को लूटना इज अ सीरियस अटेम्प्ट, इट इज इंडीड अ वेरी सीरियस अटेम्प्ट टू हार्म द ह्यूमन नेचर ऑफ अ पर्सन, राइट? सो ऐसे ही और बाकी के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलेंगे। आपको सब्सक्राइब करना है कैपिटल IAS का यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, कीप कॉन्करिंग।